जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। नवीन सर के द्वारा जो नायक 2.0 सीरीज चलाई जा रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रिवाइज करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के 5 क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनी अट्टम की जननी किसको कहा जाता है? तो यह है के कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है। अनकटाड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है जिनेवा में। क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? तो ये होता है 5.50 से 5.75 ओंस। अगला क्वेश्चन है द सर्किल ऑफ लाइफ, ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है। सबसे ज़्यादा पुस्तक इन्हीं की पूछी जाती है। इलाहाबाद की पहली संधि, तो ये हुई थी 12 अगस्त 1765 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो ये लगाया गया था 1910 में। अन्य नाम क्या है इसके? भरतनाट्यम के दासी अट्टम अग्नि नृत्य। जो इसकी जानकारी है वो शिल्पाधिकारम, ठीक है, और अभिनय दर्पण में मिलती है। देखो, शिल्पाधिकारम के लेखक हैं इलंगो अधिकल, और जो अभिनय दर्पण है ये नंदी केशव ने लिखा था। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम के 6 चरण होते हैं। देखो, शुरुआत किससे होती है? इसकी शुरुआत होती है अलारिप्पू से। ठीक है। और जो इसका अंत है वो होता है तिल्लाना पे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भरतनाट्यम का अंत मतलब किससे होता है? तो आंसर होगा तिल्लाना। भरतनाट्यम की जो संचालन करता है उसको बोलते हैं नट्टुवार, जो उसको शुरू करता है, संचालन करता है। तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में इस नृत्य के चित्र हैं। यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, अगला, देवदासी का संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम सबसे पुराना 2000 वर्ष, मतलब 2000 पुराना वर्ष है ये शास्त्रीय नृत्य। यह शैव धर्म को प्रस्तुत करता है। कटका हस्त मुद्रा ओम, ये आकार है इसका, इस आकार के बनाया जाता है इस नृत्य में। मतलब ये जो कटका हस्त मुद्रा है ये बनाई जाती है इस नृत्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मतलब कितनी नृत्य शैली हैं? तो टोटल 3 है। एक कला क्षेत्र, बाजूबर और पंडा नल्लूर शैली। जो पंडा नल्लूर शैली है ये शैली मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई द्वारा विकसित किया गया। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आंसर होगा भरतनाट्यम। यूनेस्को द्वारा भारत के किस क्षेत्र को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा अहमदाबाद, 2017 में दिया गया था। 39वीं साइट कौन सी बनी है यूनेस्को की? तो ये बनी थी रामप्पा मंदिर। ये भगवान शिव जी को समर्पित है। ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। और आपसे पूछा किस वंश से संबंधित है इसका? तो ये है काकतीय वंश से, और ये 2021 में बनी थी। जो 40वीं साइट है वो है धौलावीरा, गुजरात में स्थित है। ये भी 2021 में बनी थी। ठीक है। और जो 41वीं साइट 2023 में बनी है वो है शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 42वीं साइट यह है होयसल मंदिर, जो कर्नाटक में है। देखो, होयसल मंदिर में 3 मंदिरों का समूह है। एक वेलूर, हलोबिट, सोमनाथपुरा मंदिर। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट है। 43वीं साइट ये बनी है हमारी हाल ही में मोईदम, जो असम में स्थित है। ये अहोम राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रानी की बाप, ये गुजरात में स्थित है। 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई थी, और ये सरस्वती नदी के किनारे है। 100 रुपये के नोट पर है ये। ठीक है। इसका फोटो 100 रुपये के नोट पर है, रानी की बाप। और ये उल्टे मंदिर की तरह आकृति है। ये सोलंकी वंश की शासिका ने बनवाया था। क्या नाम था उनका? रानी उदयावती। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर होगा सिनेमा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो इसकी शुरुआत है वो 1969 से हुई थी। ठीक है। और सबसे पहला देविका रानी को मिला था। अगला क्वेश्चन है, तो वो पहले पुरुष कौन थे जिन्हें ये मिला था? तो ये थे वीरेंद्र नाथ सरकार, 1970 में मिला था। और पहले मरणोपरांत कौन बने थे? ये बने थे पृथ्वीराज कपूर, इनको 1971 में मिला था। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड, तो यह है ऑस्कर। ऑस्कर की शुरुआत हुई थी 1929 से। इसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नामित फिल्म, तो यह है मदर इंडिया। ये 1957 में हुई थी। इसके डायरेक्टर पूछे जाएंगे आपसे, तो आंसर होगा महबूब खान। 2025 में नामित, तो ये फिल्म है लापता लेडीज। भारत का पहला ऑस्कर ये 1983 में भानु अथैया को मिला था, गांधी मूवी के लिए। और किस चीज़ के लिए मिला था? ये मिला था कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है। इसमें गांधी की भूमिका निभाई थी वेन किंग्सले ने। और जो इसके डायरेक्टर हैं इस मूवी के, तो ये है रिचर्ड एटनबरो।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा 1988। इसका कार्य 1995 से शुरू हुआ था। इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो द्वारका, नई दिल्ली में। ठीक है। BRO की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन भी बोलते हैं इसे। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। सेतु भारतम कार्य ये 2016 में शुरू हुआ था, क्रॉसिंग फ्री है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? तो आंसर होगा केरल, 1084 है। ठीक है। और पुडुचेरी इसका 1037 है। इसका यूटी में सर्वाधिक है। राज्य में पूछा जाएगा तो केरल और यूटी में तो पुडुचेरी। सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटी पूछेंगे तो दमनदीप 618 है इसका, और राज्य पूछेंगे तो हरियाणा है, इसका है 879। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 में भारत का लिंगानुपात देखो हरियाणा का था 800 नहीं, न्यूनतम राज्य तो ये हरियाणा है, मैंने बताया भी 879 है इसका। ठीक है। 2011 में भारत का लिंगानुपात पूछा जाएगा तो 943 है, और 2001 का पूछा जाएगा तो 933 है। 19 और आज़ादी के बाद जो जनगणना हुई थी पहली, उसका भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये था 946। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है माहे पुडुचेरी, 1176 है इसका। 0 से 6 वर्ष के मतलब मैक्सिमम तो यह है अरुणाचल प्रदेश 972, और मिनिमम लिंगानुपात ये हरियाणा का, ये 834। भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? तो 2 बार बनाया विजेता अब तक। एक बनाया 1983 में, इसमें वेस्ट इंडीज को हराया था, और दूसरी बार श्रीलंका को हराया था 2011 में। जब 1983 में हराया था तो कप्तान थे कपिल देव, और किस स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था? तो लॉर्ड्स स्टेडियम। और जब 2011 में श्रीलंका को हराया था तो ये मैच हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में। 2 बार हमारा भारत उप विजेता भी रहा है। आत्मकथा बलूता किस लेखक या लेखिका ने लिखी है? तो यह है दया पवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुस्तक। ठीक है, याद रखना इसको, दया पवार ने लिखी है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 पुस्तक, ये नाला सोपारा, ये हाँ जो ये पुस्तक है ना पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इसकी लेखिका है चित्रा मुदगल। ये भी बहुत बार पूछी गई है एसएससी में। देखो अगला क्वेश्चन है, कुछ प्रावधान दिए गए हैं और उनके स्रोत। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति न्यायिक पुनरावलोकन, ये चारों चीज़ें हमने अमेरिका से अडॉप्ट की हैं। ठीक है। संविधान के स्रोत पढ़ते हैं। DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल वाला, ये आयरलैंड से लिए। राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये आयरलैंड से लिया है। संवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, ये तीनों ही ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। ठीक है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ यह है कनाडा से, और जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो जर्मनी से लिए हैं। संसद प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये ब्रिटेन से लिया है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये शब्द हमने फ्रांस से लिए हैं। तो वो फ्रांस में भी कहाँ से लिए हैं? जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1789 में हुई थी, तो वहाँ से ये तीनों शब्द अडॉप्ट किए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से ली है। संविधान संशोधन, इसकी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली है। अब कुछ अनुसूचियाँ देखते हैं। तो वो 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। और जो 9वीं अनुसूची है, इसमें भूमि सुधार अधिनियम, ये पहला संविधान संशोधन 1951 से है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है अनुसूची। 4वीं अनुसूची है ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसे बोलते हैं AMTM, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। और जो 10वीं अनुसूची है, ये दल बदल कानून से संबंधित है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 से संबंधित है। 11वीं पूछा जाएगा तो ये पंचायत से संबंधित है। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट रखे गए थे। अगर 12वीं अनुसूची पूछा जाएगा तो नगर पालिका से संबंधित है। इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसमें 18 विषय रखे गए थे टोटल। कुछ आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 1 है राज्यों का संघ। आर्टिकल 2, ये नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। तो जो सिक्किम बना था नया राज्य, तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 से बना था। ठीक है। और ये अनुच्छेद 2 का उदाहरण है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अनुच्छेद 3, इसमें है राज्य क्षेत्र और नाम में परिवर्तन।
इस जैसे कोई राज्य क्षेत्र है उसके हम नाम में परिवर्तन वगैरह कर सकती है संसद। तो ये कि राज्य हैं कुछ, छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था सन 2000 में, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, कोई भी राज्य अलग होगा तो अनुच्छेद 3 से ही होगा। नागरिकता ये भाग 2 से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद टोटल है 5 से 11, यानी कि 6 आर्टिकल है इसमें टोटल। सहायक संधि का सिद्धांत ये डुप्ले ने दिया था, ये फ्रांसीसी गवर्नर था। बेलेजली ये 1798 से 1805 तक रहा था। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार की थी 1798 में। और अवध को कब मिलाया गया संधि के तहत, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सहायक संधि के तहत अवध को कब मिलाया गया, तो आंसर होगा 1801। और जो भोसले थे उनको 1803 में मिलाया गया था, और जो सिंधिया थे ग्वालियर के उनको 1804 में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी, ये 1848 से 56 तक रहा था गवर्नर जनरल। ठीक है, इसने रेलवे की शुरुआत भी की थी 16 अप्रैल 1853 से। और डाक सेवा की शुरुआत भी पूछी जाएगी। डाक तार सेवा, लोक निर्माण विभाग, ये सारे काम लॉर्ड डलहौजी ने कराए थे। हड़प नीति, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? हड़प नीति को व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहा जाता है, गोद निषेध नीति भी कहा जाता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ये भी कहा जाता है। हड़प नीति के तहत झांसी को 1853 और 54 में हड़पा गया था। सतारा पूछा जाएगा, ये 1848 में सबसे पहले हड़पा गया था। सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और जो नागपुर है ये 1854 में। जैतपुर और संबलपुर ये 1849 में। सिक्किम 1850 में। बर्मा 1852 में। देखो बर्मा से याद आया, बर्मा भारत से कब अलग हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अधिनियम से अलग हुआ, तो आंसर होगा 1935 के एक्ट से। और सन पूछी जाएगी तो 1937। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ये मैंने पहले ही प्रैक्टिस सेट में करा दी एक। उदयपुर ये 1852, और जो पीगू साम्राज्य है ये भी 1852 में हड़पा गया था। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा। इसकी जो रिपोर्ट थी वो आउटरम ने पेश की थी। उसमें शासक कौन था, वो था बाजिद अली शाह। अब अगला है जोनाथन डंकन, इन्होंने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी। बनारस में ही कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त की नीति को आगे बढ़ाया था। अगला है कॉर्नवालिस, इसे बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में इसने वो किया चालू किया था। और जो टॉमस मुनरो था इसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। और जो हॉल्ट मैकेंजी था इसने महलवाड़ी 1822। अगला है हिमालय में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी ये है शिवालिक, सबसे पुरानी ये है अरावली। हिमालय में 3 श्रेणी हैं, एक महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। दक्षिण से उत्तर क्रम बताना है श्रेणियों का। तो देखो सबसे पहले धौलाधार श्रेणी, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। देखो उसकी ट्रिक भी होती है, अगर उत्तर से दक्षिण बूढ़ता तो लिखते कलेजा, कालेजा, यह काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कुमायूं हिमालय ये सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय ये काली और तीस्ता के मध्य है। असम हिमालय ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। पंजाब हिमालय ये सिंधु और सतलज के है। कुछ दोआब देखते हैं उनकी नदियाँ। सिंधु सागर दोआब ये सिंधु और झेलम नदी के बीच है। छज दोआब ये चेनाब और झेलम के बीच में है। बारी दोआब ये ब्यास और रावी के बीच में है। बिष्ट दोआब ये ब्यास और सतलज के बीच में है। सबसे बड़ा दोआब है वो गंगा यमुना का दोआब है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो यह है इलाहाबाद बैंक। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। 50% सरकार का शेयर होता है इसमें। पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया ने की। बैंक ऑफ बड़ौदा ये 1908 में। ठीक है, इसकी किसने की थी, सयाजी राव गायकवाड़ ने की थी इसकी स्थापना 1908 में। सेबी की स्थापना पूछी जाएगी तो इसका आंसर होगा 1988 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेबी में ई शब्द है इसका मतलब क्या होता है, तो एक्सचेंज। 4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, याद रखना, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो सेबी की स्थापना तो 1988 में हो गई थी, लेकिन जो उसका अधिनियम था वो 4 साल बाद आया था 1992 में। और जिसको मान्यता, वैधानिक मान्यता मिली थी वो 30 जनवरी 1992 को मिली थी। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है, तो अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है और कलकत्ता में है। सेबी में टोटल 9 मेंबर होते हैं, ये फैक्ट भी याद रखना। कौन कौन से होते हैं वो, एक तो अध्यक्ष होता है वो भारत सरकार चुनती है। 5 सदस्य होते हैं उन्हें भी भारत सरकार चुनती है। और जो 2 सदस्य होते हैं उन्हें वो वित्त मंत्रालय से होते हैं। और जो 1 सदस्य होता है वो RBI से आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी के पहले अध्यक्ष, सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसके फैक्ट ज़्यादा हैं। इसके पहले अध्यक्ष हैं SA दुबे।
सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, तो यह है माधवी पुरी बिच। सेबी का कार्यकाल कितना है, तो ये 3 साल है। और जो सेबी का कार्य है वो है शेयर बाजार का विनियमन, मतलब रेगुलेटिंग का काम है इसका। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था, तो यह है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसे IDBI भी बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 और जो इसका मुख्यालय है वो है मुंबई में। LIC एंड एस क्या से इसकी सहायक कंपनी है SIVI। ये 1 सितंबर 1956 को स्थापित हुई थी। इंश्योरेंस एक्ट पूछा जाएगा तो ये 1956 में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ, तो ये हुआ था 1875 में, लेकिन जो उसका काम शुरू हुआ था वो हुआ था 1882 में। देखो जो ये है प्रथम स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया और भारत का पहला था। भारत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम था उस समय इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसके संवेदी सूचकांक का नाम 1986 से शुरू हुआ था। ये शेयर बाजार के रूप में इसे मान्यता 1956 में दे दी गई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये 1992 में, इसका मुख्यालय था मुंबई में। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग कब शुरू हुई, ये हुई थी 1994 में। जिसकी स्थापना है वो हुई थी फेरबानी समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर ये ताप को मापता है। एपीडियास्कोप ये चित्रों का प्रक्षेपण करता है। पेरिस्कोप ये समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने में। और ऑडोमीटर ये गाड़ी की चली हुई दूरी मापता है। सोनार ये पानी के अंदर की वस्तु। टैकोमीटर ये वायुयान की गति। एनीमोमीटर ये हवा की गति। फैदोमीटर ये समुद्र की गहराई। और हेलियोस्कोप ये सूर्य को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो गीगर काउंटर है वो अल्फा बीटा गामा की किरणों के लिए, ठीक है। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ की अवस्था वापस पाई जा सकती है इस परिवर्तन में, जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें शरीर में भोजन का पाचन, जैसे दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना। ये उदाहरण देके पूछेंगे ये कौन सा परिवर्तन है। ठोस से गैस बनना ये उदरपातन प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे कपूर है, नौसादर है, नौसादर का क्या होता है फार्मूला, ये होता है NH4Cl। ठोस से गैस ये क्रिया निक्षेपण कहलाती है। ठोस का मतलब CO2, ठोस CO2 का बनना ये इसी का उदाहरण है। द्रव से गैस पूछा जाएगा तो बाष्पीकरण बोलते हैं। और वाष्प से तरल अवस्था में जाए तो संघनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवल पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, ठीक है। इस केवल पादप कोशिका में लवक पाया जाता है यानी प्लास्ट। हरित लवक ये क्लोरोफिल। इस देखो अगर आपसे पूछा जाएगा जो पत्तियां होती हैं उसका हरा रंग किसके कारण होता है, तो आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण होता है। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं क्लोरोफिल में, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। और अवर्णीय लवक क्या है, ये रंगहीन लवक होता है। और वर्णीय लवक पूछा जाएगा तो ये रंगीन लवक होता है। लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये सिम्पर ने किया था। कब किया था, 1885 में। नहीं, इसकी जो खोज थी वो 1885 में हैकेल ने की थी। और सर्वप्रथम इसका शब्द का प्रयोग था वो सिम्पर ने किया था। तो वो टमाटर लाल होता है किसके कारण होता है, ये होता है लाइकोपीन के कारण। हल्दी पीली ये होती है करक्यूमिन की वजह से। और जो गाजर होती है लाल वो होती है कैरोटीन की वजह से। और चुकंदर लाल होता है वो विटामिन की वजह से होता है। मिर्च का तीखापन होता है वो कैप्सेसिन की वजह से होता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत ये कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा का निर्माण होता है वो होता है अधिचर्म कोशिकाओं से। ये क्यूटिन पदार्थ से बनी होती हैं। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है डर्मेटोलॉजी। ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।